प्लेटफॉर्म मिला, अपने आप में जो मेरे अंदर कैलिबर था वो मुझे बाहर देखने को मिला। लगता था पेशेंस नहीं है, एडजस्टमेंट नहीं है, टाइम मैनेजमेंट नहीं है, वो पता चला नहीं मुझ में भी ये चीज़ जब हम आज हमारा 15 डे है, तो जब हम उतरे वी विल लाइक नहीं और 15 दिन तो होने मेंशन करना चाहूँगी इसरो को स्पेशली, नेवल डॉकयार्ड को स्पेशली, और साबरमती आश्रम को, क्योंकि साबरमती आश्रम जहाँ हम गए बापूजी का घर, वहाँ हमने फील किया कि जो हम किताबों में पढ़ते थे उनके डांडी मार्च, नॉन वायलेंस वगैरह के बारे में, वो हमने लाइव महसूस किया वहाँ पे। हमने वहाँ पे महसूस किया कि आप एक साधारण से घर में, साधारण से कमरे में रहे हैं, आपका जीवन उसमें रहा है, लेकिन कैसे आपने पूरे वर्ल्ड पे अपना इम्पैक्ट डाला। महात्मा गांधी जी को तो सब जानते हैं। आई एम वेरी चूज़ी, आई एम वेरी पिक्यूलर। मैं मतलब उसमें भी नखरे, इसमें भी नखरे, नहीं ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, पर जाके मैं चुपचाप करके सब खाने वाली हूँ। कोई ऐसा टाइम आया, ऐसा पल है जब आपको बाहर दिख रहा है, ऐसे लगता होगा कि मैं ट्रेन से उतर जाऊं और भारत को मैं समझना चाहती हूँ कि In the भारत end, I क्या है। want to thank my principal sir, my mentor who chose me for this, LG sir, who organized this. Every facility was there for us, and especially the vice chancellor of Jammu University. जिस तरह से लगातार हम आपको वीडियोस दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो 700 छात्राएं जो है जम्मू कश्मीर से अलग अलग राज्यों में जिनका विजिट हुआ और काफी अच्छे से उन्होंने अपना अनुभव शेयर किया। हमारे साथ इस समय बातचीत करने के लिए सदफ जी हैं जो कि कश्मीर से हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि क्या इनका एक्सपीरियंस रहा। सबसे पहले आपका जेके फैक्ट में स्वागत है। Thank you so much. क्या एक्सपीरियंस आपका रहा वो शेयर करें। Okay, I'm Sadaf Roof. I'm from Srinagar, Kashmir, and I'm a student of Shri Pratap College, which comes under Cluster University. सर ये जो इनिशिएटिव जम्मू यूनिवर्सिटी ने ऑर्गेनाइज़ किया था, इसका नाम था कॉलेज ऑन व्हील्स। तो ये इसमें जो मोड ऑफ व्हील्स चूज़ किया गया था वो ट्रेन चूज़ किया गया था। 14 डेज़ का सफ़र था, कटरा से शुरू हुआ और जम्मू पे आज वापस हम आ रहे हैं। तो हमने 5 स्टेट्स विज़िट की, जिसमें न्यू दिल्ली था, मुंबई था, अहमदाबाद था, गोवा था और बैंगलोर था। तो हम डिफरेंट प्लेसेस पे गए, जैसे पार्लियामेंट हाउस, प्रेसिडेंट हाउस, इंडिया गेट देखा, गेटवे ऑफ इंडिया देखा, मुंबई में नेवल डॉकयार्ड देखा, गोवा में नेवल डॉकयार्ड और इंडियन एयरफोर्स कैसे आपस में कोऑपरेशन में है, और अहमदाबाद में हमने साबरमती आश्रम देखा, लेक देखी हमने, बहुत ही बड़ी और ब्यूटीफुल थी, अम्यूज़मेंट रोलर कोस्टर्स, अम्यूज़मेंट पार्क थी वहाँ पे। उसके अलावा जब हम यहाँ पहुँचे बैंगलोर, वहाँ हम इसरो और IISc गए, एक रिनाउंड कॉलेज भी है वो। तो बहुत सारी जगहों में बहुत सारे डिफरेंट चीज़ें हमने एक्सपीरियंस की, फ़ील की। लेकिन मैं आज इसरो में हमने वो चेयर देखी, वो लॉन्चर देखा मतलब जहाँ से वो कैसा लॉन्च आपको हुआ, फील हो रहा है तो जैसे आपने देखा। वो वहाँ पे एक रॉयल फ़ील था अपने आप। मेंशन करना चाहूँगी इसरो को स्पेशली, नेवल डॉकयार्ड को स्पेशली, और साबरमती आश्रम को, क्योंकि साबरमती आश्रम जहाँ हम गए बापूजी का घर, वहाँ हमने फ़ील किया कि जो हम किताबों में पढ़ते थे उनके डांडी मार्च, नॉन वायलेंस वगैरह के बारे में, वो हमने लाइव महसूस किया वहाँ पे। अच्छा। हमने वहाँ पे महसूस किया कि आप एक साधारण से घर में, साधारण से कमरे में रहे हैं, आपका जीवन उसमें रहा है, लेकिन कैसे आपने पूरे वर्ल्ड पे अपना इम्पैक्ट डाला। महात्मा गांधी जी को तो सब जानते हैं। वहाँ हमने वो चीज़ सीखी कि ज़रूरी नहीं है आप बड़े-बड़े बंगलों में रह के इम्पैक्ट करो। उसके बाद हमने ये सीखा कि इसरो का मैं आपको बताना चाहूँगी, जहाँ हमने चंद्रयान को लैंड करते हुए देखा, खाना चेंज होते गया, फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी खाना चेंज होते गया, कहीं पे राजमा चावल खाने पड़े, कहीं पे इडली डोसा खाना पड़ा। आज इसरो में हमने वो चेयर देखी, वो लॉन्चर देखा मतलब जहाँ से वो कैसा लॉन्च आपको हुआ, फील हो रहा है तो जैसे आपने देखा। वो वहाँ पे एक रॉयल फ़ील था अपने आप के अच्छा। अंदर, क्योंकि आप जब उनसे बात हुई तो वहाँ ऑर्डिनरी पीपल नहीं जा सकते, तो अपने आप में एक प्रिविलेज फ़ील की, एक अच्छा। रॉयल्टी फ़ील की कि नहीं, वी आर हियर, वी आर सीइंग इट लाइव, वी आर फीलिंग इट, वी आर एक्सपीरियंसिंग इट, वी आर फिज़िकली टचिंग दीज़ थिंग्स। नेवल डॉकयार्ड की बात करूँ तो मैं हमने वारशिप्स देखे, हमने फाइटर जेट्स देखे, हमने पायलट से बात की, और उन्होंने स्पेशली वो हमारे लिए डिस्प्ले में डाले थे, हमें बताया कि इसमें क्या होता है, कैसा होता है। अच्छा। सबमरीन के अंदर हम गए, तो ये चीज़ें हमने फ़ील की, और जब उनसे उनसे भी बात की तो उन्होंने कहा कि नहीं, उनका रिस्पॉन्स भी था कि नहीं, ना ही आम आदमी यहाँ आ सकता है, ना ही यहाँ एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट आ सकता है। तो स्टूडेंट्स ऑन दिस ट्रिप वर हैविंग प्रिविलेज। और मैं करूँ बात ट्रेन के सफ़र की, एडजस्टमेंट्स का मसला था, सिक्योरिटी था, बीइंग अ गर्ल आपको बहुत टेंशन्स होते हैं, वो सब ये सब। तो हमारे ऐसे सिक्योरिटी
प्रोवाइड की गई कि हम वी वर एबल टू चेंज इन द ट्रेन। खाने की बात करूँ, हम कैंटीन जो हमारा ट्रेन में ही था, मेस जो हमारा ट्रेन में ही था, हम वहाँ गए, वहाँ मैंने देखा बहुत हाइजीन से पकाया जा रहा था। कैसे पकाया जा रहा था वो भी हमें वो भी देखने को देखा। मिला। खाना चेंज होते गया, फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी खाना चेंज होते गया। कहीं पे राजमा चावल खाने पड़े, कहीं पे इडली डोसा खाना पड़ा, टेस्ट डेवलप करना पड़ा। तो वैरायटी पाई, कल्चर पाया, ट्रेडिशन पाया, इंटरैक्शन करना पड़ा लोगों से। टाइम मैनेजमेंट सीखी। सुबह 8 बजे खाना मिलेगा, 8 बजे उठना है। नहीं 8 बजे उठे तो मिस हो गया, तो टाइम की वैल्यू सीखी, टाइम मैनेजमेंट सीखी, एडजस्टमेंट सीखी। जहाँ आपको घर में पता है 8 लोगों का क्या मिज़ाज है, 8 लोगों के साथ एडजस्ट नहीं कर पाते हो कर पाते हम घर में। यहाँ हमने सीखा कि 800 लोगों के साथ कैसे एडजस्टमेंट करनी है, ये चीज़ें हमने सीखी। प्लेटफ़ॉर्म मिला, अपने आप में जो मेरे अंदर कैलिबर था वो मुझे बाहर देखने को मिला। लगता था पेशेंस नहीं है, एडजस्टमेंट नहीं है, टाइम मैनेजमेंट नहीं है, वो पता चला नहीं मुझ में भी ये चीज़ें हैं। कंफर्ट ज़ोन से बाहर आके डिस्कम्फर्ट में जब आ गई, मैंने भी अपना कैलिबर, अपनी कैपेबिलिटीज़ देखी, अपने आप को स्ट्रेच किया, तो वो तभी मिलेगा जब प्लेटफ़ॉर्म मिलेगा। ऐसे प्लेटफ़ॉर्म्स और मिलने चाहिए और ऑर्गेनाइज़ होनी चाहिए ऐसी ट्रिप्स जेएंडके की गर्ल्स के लिए स्पेशली। और इन द एंड आई वांट टू थैंक माय principal sir, my mentor who chose me for this, LG sir, who organized this. Every facility was there for us, and especially the vice chancellor of Jammu University, and other nodal officers, dignitaries, photographers, staff, cleanness जो sweepers वगैरह थे, उन सबको मैं थैंक यू करना चाहती हूँ। एंड दिस वाज अमेजिंग जर्नी फॉर मी इन द तो एंड। जब आप घर से निकलने लगे थे इस पूरी यात्रा के लिए, तब आपके मन में क्या था और आज यहाँ पहुँचे तो आज आपने क्या बदलाव देखा है? मैं जब घर से निकले? ये कहना चाहूँगी कि घर में आई एम वेरी चूज़ी, आई एम वेरी पिक्यूलर। मैं मतलब उसमें भी नखरे, इसमें भी नखरे, नहीं ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, पर जाके मैं चुपचाप करके सब खाने वाली हूँ। टाइम मैनेजमेंट मैंने बहुत सीखा। घर में पता थी 10 बजे भी उठ जाऊँगी, मदर खाना देने वाली है, लेकिन यहाँ सीखा टाइम की इम्पोर्टेंस है, बहुत ज़्यादा है। यहाँ वो चीज़ें सीखी, अपने अंदर बहुत बदलाव पाया मैंने, पेशेंस पाई मैंने अपने अंदर। लोगों के साथ कैसे एडजस्टमेंट करनी है वो पाया मैंने अंदर, इंटरैक्ट कैसे करना है वो पाया मैंने अपने अंदर, बहुत चीज़ें सीखी। आपने काफ़ी सारी चीज़ें जो सीखी, लेकिन जब आप ट्रेन में थे तो कभी कोई ऐसा टाइम आया, ऐसा पल आया जब आपको बाहर दिख रहा है, ऐसे लगता होगा कि मैं ट्रेन से उतर जाऊँ और भारत को मैं समझना चाहती हूँ कि भारत क्या है? बीइंग ऑनेस्ट, इस ट्रेन ने जो मैं कहूँगी सबसे इम्पोर्टेंट में मतलब इफ़ेक्ट जो मुझे इस जर्नी से पड़ा, वो ये है कि आई वांट टू एक्सप्लोर स्पेशली इंडिया। तो उस एक्सप्लोर या ट्रैवल करने के लिए आई नीड मनी और मनी के लिए जॉब, जॉब के लिए पढ़ाई, पढ़ाई इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। वो चीज़ मुझे हुआ कि नहीं, देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स इन इंडिया, चाहे वो हेरिटेज के नाम पे, जैसे हम अदालज की बाव भी गए, यस। तो वहाँ का हिस्टोरिक बैकग्राउंड क्या है वो भी हमने देखा। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमें पता नहीं है इंडिया में मौजूद है, वो एक्सप्लोर करने के लिए मैं यू हैव टू स्टडी वेरी हार्ड सो दैट आई कैन एक्सप्लोर दोज़ थिंग्स। अच्छा, कभी 14 दिन से ट्रेन में ही थे आप लोग, तो जब ट्रेन से कभी स्टेशन पर उतरते होंगे, तो कभी ऐसा महसूस हो कि ट्रेन चल ही रही है और लेकिन आप लोग खड़े ही हैं, कभी ऐसा? या ट्रेन खड़ी है तो हमें लगता है कि ट्रेन चल रही है, ऐसा भी कभी? वो तो नहीं हुआ, लेकिन कुछ और हुआ। वो ये हुआ कि जब हमें अपनी-अपनी ट्रेन से उतरकर, स्टेशन से उतरकर जब हमें साइट सीइंग के लिए जाना पड़ता था, तो हम बसेस के थ्रू जाते थे। तो लेकिन स्टेशन से जहाँ पर बस रुकी थी, वहाँ तक जाने के टाइम हमें लगता था कि भूकंप आ रहा है, आ रहा है। भूकंप आ रहा है, क्योंकि कंटीन्यूअसली ट्रैवल हो रहा यस। था, तो लग रहा था भूकंप आ रहा है, तो कहीं न ज़मीन कहीं चल रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। एक चीज़ और देखी जाती है कि जम्मू-कश्मीर के अंदर ये एक इतिहास में इस तरह का पहला इनिशिएटिव लिया गया है और जिसमें इतनी मात्रा में जो है संख्या में छात्राएँ जो है बाहर गई और मैं जिन भी छात्राओं से मिला सब काफ़ी खुश थे। कश्मीर से ख़ास करके, जम्मू से भी, जो कह रही हैं कि हम कभी ट्रेन में नहीं बैठे और इस तरह से गए और बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ की जो बात की जा रही है, तो आप किस तरह से देखते हैं? अम इस चीज़ को, हाँ। इस मैंने एज़ आई सेड ऑलरेडी, मैंने पहले ही कहा कि आपको इस प्लेटफ़ॉर्म से मुझे मेरी कैपेबिलिटीज़ पता चली। मैं जब डिस्कम्फ़र्ट ज़ोन में आई, मैं अपने मुझे पता चली कि नहीं, मैं स्ट्रेच कर सकती हूँ अपने आप को इन चीज़ों के लिए, उन चीज़ों के लिए। पिक्यूलर इंसान जो खाने में नखरे करता है, चुपचाप करके खाना खा रहा था, तो वो चीज़ें मुझे अपने आप में मिली, तो मेरे लिए बेस्ट था ये। क्या लगता है कि आने वाले समय के अंदर इस तरह से और जो है ट्रिप ऑर्गेनाइज़ होनी चाहिए, ख़ास करके जो छात्राएँ दूर-दराज के क्षेत्रों में रहती हैं?
ऐसी ट्रिप्स कंटिन्यूअसली होनी चाहिए, कंटिन्यूअसली होनी चाहिए। एंड मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहूँगी अपने व्यूअर्स को कि जब हम आज हमारा 15 डे है, तो जब हम उतरे वी विल लाइक नहीं, और 15 दिन तो होने होने चाहिए थे। चाहिए। तो अब आप खुद ही पहले दिन लग रहा होगा कि आज पहले दिन पहला दिन है, दूसरा दिन है, लेकिन हाँ, धीरे-धीरे अभी इट इज़ लाइक कि और 15 दिन होने वो चाहिए थे। तो अब आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितना अच्छा हमारे लिए गया, कितना हमने सीखा, कितना हमें विज़न मिला, एक्सपोज़र मिला, एक्सप्लोर कितना हमने किया। बिल्कुल। तो कितना हम चाहेंगे कि ऐसी ट्रिप्स और हो। और मैं बाकी गर्ल्स को भी सजेस्ट करूँगी कि अगर आपके पास ये अपॉर्च्युनिटी आ रही है, आप ले लो, क्योंकि बहुत सीखता है इंसान, बिल्कुल। बहुत। थैंक यू सो थैंक मच। यू सो मच। देखिए किस तरह से इन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और उसके साथ ही साथ ये बताया कि टाइम मैनेजमेंट सीखा, किस तरह से फ्लेक्सिबिलिटी जो और आनी चाहिए थी, वो इन्होंने सीखा। उसके साथ ही भारत के कई सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ ये कभी नहीं गए थे, वहाँ इन्होंने विज़िट किया और ख़ास करके जम्मू कश्मीर की ऐसी काफ़ी सारी छात्राएँ हैं जो आज तक कभी ट्रेन में नहीं गई, वो जो है ट्रेन में गई और काफ़ी खुशी जो है सभी के चेहरे पर है और आज यहाँ तक इनको कहना पड़ रहा है कि और एक्सटेंड हो जाए 15 दिन, हम रेडी हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इन सब ने जो है भारत को समझा। भारत के अंदर जो अलग-अलग हमारे रीति-रिवाज़, हमारा कल्चर जो है, हमारा खान-पान, रहन, वेशभूषा सब चीज़ें देखी, तो काफ़ी अच्छे से जो है ये लोग प्राउड फ़ील कर रहे हैं। तो इसी तरह हम लोग जो है आपको ग्राउंड ज़ीरो से वास्तविकता क्या है, वो दिखाते रहेंगे। आप देखते रहिए जेके फैक्ट।